जेई मेंस 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म हो चुका है। किसी का एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा, किसी का बस एवरेज, तो कोई अपने पेपर से सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब चाहे तो तुम्हारी सिचुएशन कुछ भी हो, सेकेंड अटेम्प्ट तो सभी के लिए होंगे और एडवांस भी मोस्ट ऑफ द बच्चे दे ही रहे होंगे। बट अभी दिक्कत सामने ये आकर खड़ी हो गई है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ तुम्हें जेई मेंस पे फोकस करना था, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में तुम्हारे सामने बोर्ड्स भी हैं और जैसे ही बोर्ड्स खत्म होंगे 10 से 15 दिनों में जेई मेंस सेकेंड अटेम्प्ट आ रहा है। तो कैसे मैनेज करें इन सारी चीजों को। और अगर ड्रॉपर्स के बारे में बात करें तो उनके लिए और बड़ी समस्या आन पड़ी है। किसी का तो यह एडवांस का लास्ट ईयर होगा, यानी कि अगर सेकेंड अटेम्प्ट सही से नहीं जाता है तो एडवांस के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। और अगर सेकेंड ड्रॉपर है वो, तो मेंस का ही वो लास्ट अटेम्प्ट होगा इनके लिए। यानी कि चाहे तो तुम्हारा बोर्ड्स ईयर हो, चाहे तुम फर्स्ट ड्रॉपर हो या सेकेंड ड्रॉपर हो, सेकेंड अटेम्प्ट जो अभी आने वाला है सबसे क्रूशियल अटेम्प्ट हो जाता है तुम्हारे लिए। तो इस समय हम सिंगल मिस्टेक भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए इस सिंगल वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूंगा सारी टिप्स ट्रिक्स स्ट्रेटेजी एक सिंगल वीडियो में, कि हम क्या ऐसी चीजें करें कि अभी से भी जितना भी समय हमारे पास बचा हुआ है उसमें हम अपना बेस्ट दें, बेस्ट पॉसिबल स्कोर एक्सट्रैक्ट कर पाएं और अपने फ्यूचर को एक चमकते सितारों के साथ भर सके। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन हियर। आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे जेईई मेंस 2023 सेकेंड अटेम्प्ट इन 2 मंथ स्ट्रेटेजी के बारे में। तो इस वीडियो में हर तरह के बच्चों का ध्यान रखा गया है। सबसे पहले तो वो जिनका 99 परसेंटाइल बन रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 170 से 180 नंबर के आसपास आ जाएंगे। सेकेंड वो जिनका मीडियम प्रिपरेशन हो रखा है, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम। थर्ड वो जिनका नील प्रिपरेशन है, यानी कि जीरो प्रिपरेशन है, अभी कोई प्रिपरेशन हुआ ही नहीं। तो इनमें से दो कैटेगरी, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल बन रहा हो या फिर जीरो प्रिपरेशन हो, इनके बारे में वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जिनका मीडियम प्रिपरेशन है। तो अगर तो तुम्हारा मीडियम प्रिपरेशन है, यानी कि जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 नंबर के आसपास बन रहे थे, वैसे बच्चे भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स और सेकेंड ड्रॉपर्स। सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के बारे में। तो देखो, बोर्ड्स आने में अभी भी तुम्हारे पास 20 दिन का समय है और बोर्ड्स के बाद भी 15 दिन के गैप पे तुम्हारा जेईई मेंस सेकेंड अटेम्प्ट है। तो हमें यहां दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले 70% सिलेबस कवरेज और उसके बाद उन सिलेबस पे पीवाईक्यू प्रैक्टिस। सिलेबस कवरेज हमें बोर्ड से पहले करना है और पीवाईक्यू प्रैक्टिस बोर्ड्स के बाद करना है। अब 70% सिलेबस इतने कम समय में कैसे होगा, समझना मेरी बातों को। जेईई मेंस में 60% क्वेश्चंस 12th से आते हैं, तो 40% क्वेश्चंस 11th से। तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो यानी कि 12th की, तो 60% सिलेबस तुम्हारे हाथ में है। अब बच गया 10% सिलेबस। तो 11th में कोई तो पार्ट स्ट्रांग होगा, कोई पार्ट होगा जो अभी तक स्ट्रांग है, तो वो 10% हमारा 11th करवा रहा होगा। अब यहां एक ट्विस्ट है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि 12th वाला पूरा सिलेबस हो ही रखा है। तो अज्यूम करके चलते हैं कि 60% तो नहीं, लेकिन कम से कम 40% तुम्हारा सिलेबस 12th का हो रखा है और 10% सिलेबस 11th का। हो गया 50%। अब जो हमें प्रिपरेशन करनी है 20% सिलेबस पे करनी है। अब इस 20% के लिए हम कौन से चैप्टर्स पिक करें। तो मेरा एक इजी किल टॉपिक्स वाला वीडियो था और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो था। फर्स्ट प्रायोरिटी इजी किल टॉपिक्स के ऊपर दे रहे होंगे। अगर वो सारे टॉपिक्स कर रखे हो तब हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जाना है। इजी किल टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन दोनों ही वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर के इन वीडियोस को चेकआउट करो और सबसे पहले इजी किल टॉपिक्स में से सेलेक्ट करो 20% सिलेबस। अगर वहां से 20% सिलेबस नहीं हो पा रहा है तुम्हारा, तब बाकी बचे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से उठा रहे होंगे। और जो बोर्ड्स के पहले 20 दिन बच गया है उसमें से पूरा 20 तो नहीं, लेकिन 15 दिन यूटिलाइज कर रहे होंगे अपना जेईई मेंस सिलेबस के ऊपर। और जैसे ही 5 दिन बचता है बोर्ड्स वाले मोड में शिफ्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही बोर्ड्स खत्म होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें पीवाईक्यू करना है। दिन के 14-14, 15-15 घंटे बैठकर जो भी सिलेबस हो रखा है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करना है, कोई एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं। 70% सिलेबस नहीं हो पाया है, कोई दिक्कत नहीं।
50% सिलेबस हुआ है उसी पर पीवाईक्यू करेंगे, क्योंकि यार मेंस है, बोर्ड्स नहीं। जो कुछ भी लिख दिए नंबर आ गया, क्वेश्चंस टफ आने वाले हैं, कंपटीशन टफ होने वाला है। तो जितना भी सिलेबस हुआ है उस पे हमें मास्टरी हासिल करनी है। तो बोर्ड्स के पहले जितना सिलेबस हो गया रहने दो, और बोर्ड्स के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करना है। बेस्ट पीवाईक्यू बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से पीवाईक्यू बुक को परचेस करो और पीवाईक्यू लगाना चालू करो। अब बात करते हैं ड्रॉपर्स के बारे में। तो ड्रॉपर्स के पास बोर्ड्स नहीं है, यानी कि तुम्हारा जो टाइम ड्यूरेशन है बिल्कुल स्मूथ है, बीच में कोई हर्डल नहीं आ रहा। तो तुम्हें अपने वीक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 दिन तुम्हें सिलेबस कवरेज करना है, 3 दिन तुम्हें पीवाईक्यू लगाना है, और 1 दिन संडे को रिवीजन करना है जो भी तुमने पूरे वीक में किया है। सिलेबस कवरेज तुम वन शॉट से कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें पीवाईक्यू से करना है, पीवाईक्यू बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और रिवीजन तुम्हें शॉर्ट नोट्स से करने हैं। अगर अभी तक तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो वो तुम्हें मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुम्हें भी चैप्टर सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इजी किल टॉपिक्स वाली वीडियो देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन तुम्हें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले चैप्टर खत्म करने हैं, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है फिर इजी किल टॉपिक्स वाले पे शिफ्ट होना है। अब बात करते हैं वैसे बच्चे जिनका 99 परसेंटाइल ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में बन रहा हो। तो तुम्हें जेई एडवांस ओरिएंटेड प्रिपरेशन अब चालू कर देनी है, क्योंकि अगर 99 परसेंटाइल सोच रहे हो तो 99 नहीं 98 आएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 97 आ जाएगा। एडवांस की प्रिपरेशन चालू कर दो। ऐसा नहीं कि जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट में नंबर गिर जाएंगे। तुम्हारा सिलेबस क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी ढंग से हो रखा है, एडवांस की प्रिपरेशन और करोगे तो मेंस में और एडअप ही होगा। लेकिन जिनका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं होता वो एडवांस पे शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें और एक्स्ट्रा सिलेबस की भी जरूरत होती है। तो वैसे बच्चे जिनका 99 परसेंटाइल लग रहा हो कि आ जाएगा, सिर्फ वैसे बच्चे भी एडवांस में जंप कर सकते हैं। अभी से एडवांस की प्रिपरेशन करते हो तो तुम्हारे लिए बेनिफिट ये होगी कि जो बच्चे मेन सेकेंड अटेम्प्ट के बाद एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे उनके पास सिर्फ 1 महीना होगा। अगर तुम अभी से एडवांस चालू करते हो तो तुम्हारे पास 3 से भी ज्यादा महीने होंगे, यानी कि तुम एडवांस के लिए और बेटर प्रिपेयर्ड हो, आईआईटीज में जाने के लिए और रेडी हो चुके होगे। अब एडवांस की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब तक एक और नई एडवांस वाली लेटेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं आ जाती तब तक के लिए उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। अब जिन बच्चों का जीरो प्रिपरेशन हो रखा है, तुम्हारे लिए सिर्फ एक चीज है, अरिहंत 40 डेज जेईई मेंस क्रैश कोर्स बुक। ये बुक कोई नई नहीं है, बहुत सालों से लोग इसे फॉलो करते आ रहे हैं। इस बुक को अरिहंत के एक्सपर्ट टीचर्स ने बनाया है कि अगर सिर्फ 40 दिन है, प्रिपरेशन जीरो है, तो कैसे इस 40 दिनों के अंदर अंदर ही बेस्ट वे में हम अपनी प्रिपरेशन करें कि जो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर है वहां तक पहुंच पाए। इस बुक में प्रॉपरली बताया गया है कि 40 दिनों में से किस दिन हम क्या करें, डे 1 पे कौन से चैप्टर्स के थ्योरी करें, रिवीजन कौन से चैप्टर्स के करें, क्वेश्चंस कौन से करें। शेड्यूल के साथ साथ थ्योरी, रिवीजन नोट्स प्लस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अमेजॉन से इसे परचेस कर सकते हो। तो इस 2 महीने में से 40 दिन तो तुम्हें इस बुक को फॉलो करना है और बचे हुए 20 दिन में सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करना है। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है हर तरह के बच्चों के बारे में हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है तुम्हारी। सबसे पहले ये कि जब 4-5 दिन आखिरी के बच जाएंगे उस समय सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रिवीजन करना है। पर वीक एक मॉक टेस्ट रिकमेंडेड है। बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखनी है, क्योंकि उन स्ट्रैटेजी को फॉलो करके पढ़ाई भी करनी है। जो भी बुक्स, यूट्यूब चैनल या टीचर जहां से पढ़ाई चालू की हो एंड तक उसे ही फॉलो करना है, इन्हें स्विच नहीं करना है। सिलेबस कवरेज से ज्यादा हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देनी है, और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त सॉल्यूशन देखना पड़ जाए तो टेक्स्ट सॉल्यूशन से ज्यादा वीडियो सॉल्यूशन रिकमेंडेड है, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन में टीचर कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फर्स्ट थॉट क्या आता है टीचर के दिमाग में, वो सारे ट्रिक्स हमें पता चल रहे होते हैं, प्लस कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड कुछ हैक्स। तुम्हारे पास इसका सबसे बेस्ट एंड फ्री सोर्स डाउटनेट है, और इन सारे पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही होना चाहिए। इस दौरान तुम्हें अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है,
क्योंकि कोई भी पेपर, कोई भी एग्जाम तुमसे बढ़कर नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स के लिए सबसे प्रीसियस गिफ्ट तुम खुद हो, ना कि तुम्हारी सक्सेस और तुम्हारा आईआईटी जेईई का मार्क्स, तुम्हारा आईआईटी जेईई के नंबर, रैंक। ये सारे चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि तुम इंपॉर्टेंट हो अपने पेरेंट्स के लिए। तो इन सभी टिप्स, ट्रिक, स्ट्रेटजी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल कर करना, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही तो है। So thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.